सबसे पहली बात, ये जो रूठी रानी उमादे है, ये रूठी रानी उमादे जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री है। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री है भाई। ये जो रूठी रानी उमादे है, इस रूठी रानी उमादे का 1536 ईस्वी में राव मालदेव से विवाह होता है। राव मालदेव से विवाह हो जाता है। तो साहब ये जो रूठी रानी उमादे है, जब ये विदा होकर के आई तो इसके साथ में एक दासी भी आई थी और उस दासी का नाम था भारमली। बोलो क्या नाम था? भारमली। तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर एक बात निकल करके आती है कि हाँ वो भारमली अलग है, ये भारमली अलग है भाई, वो मेवाड़ वाली है, ध्यान रखना। तो दासी भारमली के कारण उमादे मालदेव से नाराज होकर तारागढ़ अजमेर चली गई। ऐसा कहते हैं कि ये मालदेव अफीम का बहुत बड़ा आदी था। तो विवाह के बाद में जब ये रूठी रानी उमादे जो है, ठीक है ना, जब ये अपने ससुराल आई, मतलब कि जोधपुर आई, तो साहब उस समय, और ये मालदेव जो था ये रात्रि में काफ़ी और अफीम का नशा करके बैठा था। इसी कारण इस मालदेव ने दासी भारमली से संबंध स्थापित कर लिए। भाई जब दासी भारमली के साथ में संबंध स्थापित किए तो दासी भारमली ने ये घटना जाकर के किसको बता दी? ये घटना जाकर के उमादे को बताई कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा और मालदेव ने किया। तो ये उमादे जो थी ये मालदेव से नाराज हो गई और नाराज होकर के तारागढ़ अजमेर चली गई। बोलो कहाँ चली गई? तारागढ़ अजमेर चली गई भाई। जब ये तारागढ़ अजमेर चली गई तो ये चीज आप एक ध्यान रख लेना, परीक्षा में पूछ लेता है कि रूठी रानी उमादे का महल कहाँ है। इसी तारागढ़ अजमेर के अंदर आपके बना हुआ है रूठी रानी उमादे का महल। रूठी रानी उमादे का महल यहां पर बना हुआ है। ऐसा कहते हैं कि ये जो रूठी रानी उमादे है, इस रूठी रानी उमादे को मनाने के लिए मालदेव ने एक ईसरदास जी को भेजा। बोलो किसको भेजा? ईसरदास जी। ध्यान से इधर देखना आप, ईसरदास जी को भेजा। लेकिन जब ईसरदास जी को मनाने के लिए भेजा गया तो ईसरदास जी मनाकर तो ले आए, ध्यान रखना। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, ईसरदास जी मनाने के लिए जब गए रूठी रानी उमादे को, तो ईसरदास जी ने कारण जाना तो कहा कि मालदेव तुझसे क्षमा मांग ले, और तो इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं भाई, मालदेव तुझसे क्षमा मांग ले। तो साहब रूठी रानी उमादे ने आने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बाकी रानियों ने अपने एक कवि को भेजा जिनका नाम था आसानंद बारट। ये दोनों मालदेव जो था उसके दरबार में थे भाई। ये नाराज होकर के तारागढ़ अजमेर चली गई। तो भाई मालदेव मनाने के लिए भेजता है, मालदेव मनाने के लिए भेजा तो नहीं मानी, ठीक है ना। ईसरदास जी मनाकर तो ले आए, लेकिन बीच में आसानंद जी मिल गए। आसानंद जी ने कहा कि मान रखे तो पीव रखे तजमान, दो गधे उन्हें बंधऊ एक खंबे ठाण। बोले मान चाहिए तो पति को छोड़, पति चाहिए तो तेरा सम्मान छोड़, क्योंकि दो हाथी कभी भी एक ही खंबे के बंध करके नहीं रह सकते। बोले बात तो सही है, बोले बात तो बिल्कुल सही है। तो ये जो रूठी रानी उमादे है, ये रूठी रानी उमादे, देखो आप इधर ध्यान से सुनना, पहले कहां चली गई? जोधपुर चली गई। जोधपुर से फिर चली गई गुंदोज, और ये गुंदोज कहां पड़ता है? ये गुंदोज पाली में पड़ता है। यहां से ये सीधे कहां चली गई? केलवा। बोलो कहां चली गई? ये केलवा राजसमंद चली गई। ध्यान रखना, मेवाड़ में चली गई भाई ये, तो केलवा राजसमंद चली गई। और इसी केलवा राजसमंद के अंदर इसने अपना अंतिम समय बिताया। इसी के अंदर इसने अपना अंतिम समय बिताया। तो अंतिम समय कहां बिताया भाई? अंतिम समय केलवा राजसमंद के अंदर बिताया। मालदेव की मृत्यु हो गई, ध्यान रखना,
1562 के अंदर 1562 में मालदेव की मृत्यु पर उसकी पगड़ी के साथ सती हुई, उसकी पगड़ी के साथ में सती हो गई, लेकिन जोधपुर नहीं आई। इसी कारण तो इतिहास में क्या कहते हैं, रूठी रानी कहते हैं भाई। इसी कारण इतिहास में रूठी रानी कहते हैं। और जब पति की किसी वस्तु के साथ में सती हो जाए तो ऐसी सती को कहते हैं महासती। और इस प्रकार सती होने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं अनुमरण। भैया अनुमरण क्या है, पति की किसी वस्तु के साथ में सती होना अनुमरण। और ऐसी महिला क्या कहलाएगी, महासती। तो उमादे को अपन क्या कहेंगे, महासती कहेंगे। बोलो क्या कहेंगे, महासती कहेंगे। कौन से स्थान पर यह सती हुई, केलवा राजसमंद, क्योंकि अपना अंतिम समय कहां बिताया, केलवा राजसमंद के अंदर इसने बिताया। बात समझ में आ गई होगी बात, बोलो कोई